जय माता दी। वेलकम बैक टू हितिका व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हितिका व्लॉग्स। तो आज हितिका का तबीयत एकदम भी ठीक नहीं है। बहुत फीवर हो गया उसको, बहुत ज़्यादा। आज दूसरा दिन हो गया, रात को बहुत ज़्यादा उसको बीच रात में बुखार हो गया था। तो देख सकते हैं आप रूम का हालत उलट कैसा है। उल्टी सुसु करके रूम का दवाई ववाई दे के सारा रूम कचरा हुआ। तो इधर वो सोई हुई थी, 11:30 बज गया। तो जागृति को बोला आओ नाश्ता कर लेता, ये भी नहीं किया था। इसका भी तबीयत ठीक नहीं है, पेट दुख रहा है। तो फिर हम बोला आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। फिर हम टिकरा बनाया, हम दोनों नाश्ता किया। भुजिया वुजिया ये नहीं खा रही है, खाली चाय और 2 बिस्किट ली थी। तो मैं चाय ख़राब कर गया, तो थोड़ा सा टिकरा पराठा खा लो, तो खाया। फिर फटाफट हम नहा के आया। लबू तो फटाफट यहाँ नहा क्यों माँ लेके रखी थी बाबू को, मेरी सासू मम्मी जो है। तो मेरा रूम एक्चुअली बहुत गंदा पड़ा था, तो हम फटाफट रूम साफ़ कर लेता। फिर वो छोटी नहीं थी, मतलब मेरे गोद में जाती या फिर मेरे सासू माँ की गोद में जा रही है। तो अभी सासू माँ ने लेके बैठा हुआ है। तो हम फटाफट रूम और क्लीन किया, बेडशीट और सब चेंज किया, क्यों रात भर सुसु सु उल्टी उल्टी किया तो अच्छा नहीं लगता ना रूम में। इसीलिए फटाफट सब क्लीन किया। क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम सारा तकिया वकिया सब ठीक कर रहे हैं, फटाफट जितना हो सके फटाफट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा सब रूम में, सारा रूम मेस हो जाता है। क्यों रात को 1-1:30 बजे तक तो हम लोग बुक्स में कवर ही लगाए। फर्स्ट डे जागृति का लगाया, सेकेंड डे लावण्य का। उसके बाद यहाँ पे सोने के लिए आए रूम में, तो 2 ढाई 3 बज गया था। तब 3 साढ़े 3 बजे एक बार नींद टूटा, तो देखता सुसु किया है और पूरा शरीर उसका गर्म हो गया हितिका का। फिर हितिका को उसका पापा को उठाया, तो उसका पापा देखा, अभी गोदी लिया। फिर हम दवाई रखता है तो दवाई दिया। फिर दवाई देने के बाद उसको दूध दिया। दूध तो एकदम भी मतलब मुँह में नहीं लगाया, पिया नहीं। बोतल का दूध पीता है ना। जब मेरा सीज़र हुआ था तब मेरा दूध पिलाया, तो मेरा दूध आ ही नहीं रहा था। तो उसको पहला दूध ही मतलब बोतल का दिया गया था, डब्बा का आता है ना नैन प्रो वो वाला। तो नैन प्रो देने के कारण वो मतलब दूसरा दूध नहीं पीती, मेरा वाला पीती है कभी। एक बच्चा को घर में कुछ होने से सारा घर का काम उथल पुथल हो जाता है। क्योंकि बड़े को होने से तो चलो एक रूम में सोया है तो फिर भी सारा काम हो जाता है, लेकिन छोटा को मतलब वो तो रहता नहीं है ना बड़े के बिना। या तो मम्मी चाहिए या दादी चाहिए। तो अभी दादी लेके बैठी है, तो मैं यहाँ पे फटाफट काम कर रही हूँ रूम का। बाकी सब बाहर का हो गया। और मेरा आवाज़ आपको एकदम स्लोली आ रहा होगा, क्योंकि मेरी गोदी में मेरी बेटी ही सोई है। आदमी मजाक उड़ाना तो उड़ा ही देगा, बोलेगा बच्चा बीमार है फिर भी तुम व्लॉग बनाते हैं। तो हम क्या करें, हम बच्चा लोग के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर निकल कर काम कर नहीं सकता। अपना बच्चा लोग किसके भरोसे छोड़ के जाए, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम ब्लॉग स्टार्ट किया है। पता नहीं सब लोग का ब्लॉग भी कैसे वायरल हो जाता है या व्यूज़ आते हैं। मेरा तो 1 या 2 या 3 ऐसे व्यूज़ आता है। फिर भी सोचता है 1-2 भी तो आदमी है ना, देखता तो है ना। तो इसलिए ब्लॉग शूट करता है, कभी ना कभी भगवान जरूर देखेगा। इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरा ब्लॉग बनाने का मोटिव एक ही है, जब मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ, अच्छा शिक्षा दे पाऊँ, अच्छा इंसान बना पाऊँ। क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं। सब बोलते हैं सिर्फ बेटी है बेटी है बेटी है, बेटा नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा बेटियों को बनाना जो मुझे बेटा का कभी कमी महसूस ना हो, और खुद अपने पैर पर खड़ा रहे, किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैं सोची, अभी मेरा 32 ईयर्स है, तो अभी से भी यदि मैं मेहनत करूँगी तो कब सक्सेस हमेशा मेहनत के पीछे ही आता है। तो मेहनत करूँगी तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसी आशा में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है और कंटिन्यू रखूँगी। रोज़ शाम 5 बजे मैं ब्लॉग डालती हूँ, और रोज़ शाम 8 बजे रात को हम एक शॉर्ट डालता है, क्योंकि 2-3 शॉर्ट डालना मेरे बस की नहीं है। व्लॉग भी मैं बहुत मेहनत से शूट करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ट्राईपॉड या स्टैंड नहीं है जो मैं इस पर लगा कर करूँ, और ना ही मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला है। इसलिए मैं खुद ही पकड़ती हूँ, खुद ही सेटिंग करती हूँ, फिर खुद ही एडिट करती हूँ। उसमें मेरा बच्चा का तबीयत ख़राब गया, तो ये भी थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों को दिखाया है कि सब सोच रहा होगा ढोंगबाजी, तो ढोंगबाजी नहीं है। तो खाना में हम शूट तो नहीं कर पाए, लेकिन हम जैसे टाइम मिला दाल चावल और आलू बॉईल करके रख दिया। तो मेरी मम्मी बोला ऐसे रहने दो,
और सजदा बना के रख दी हूँ। तो मम्मी बोला बाकी हम बना लेगा, तुम बाबू को लो। तो फिर हम थोड़ा देर बाबू को लिया, फिर यहाँ पे हम बाबू को लेने से सो गया वो। तो सोने के बाद हमने यहाँ पे सोचा रूम साइड में जो अलमारी है पुराना बुक वो बेचने को देता है ना, और जिसको चाहिए होता है क्वेश्चन पेपर उसको दे देता है। तो मम्मी बोला तुम बाबू सोया है तो तुम फटाफट निकाल दो, वो नीचे आया हुआ है। तो वही सारा बुक कार्टून वार्टून जो बाकी था सब निकाल दी, मैं सब क्लीन कर दी इस अलमारी में, क्योंकि अभी निकालूंगी नहीं तो फिर नेक्स्ट नया सब भी रखने का जगह यही है। तो यहाँ पे जिसको देना था उसको दे दी, और जिसको ये वाला बुक्स और सब ठीक करना था वो ठीक कर रही हूँ। ठीक करके फिर आधा में मुझे जाना पड़ा क्योंकि गुड़िया रोने लग गई। तो फिर ये रहा मैं रूम में यहाँ पे सुला दी क्योंकि उसको नींद आ रहा था। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरा ब्लॉग को।